हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025। जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वो हम फटाफट से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एंड पुराना जो है उसे भी हम रिवाइज करेंगे इसी वीडियो में, राइट। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फिनिशेस सेकंड ओवरऑल इन फर्स्ट लेग ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2025। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। वर्ल्ड कप 2025 ये 3 स्टेजेस में हुआ है। तो पहले स्टेज का ओवरऑल जो ये मई में हुआ था, तो ये ओवरऑल इसमें इंडिया जो है ये सेकंड पोजीशन पे रहा। फर्स्ट पे कौन रहा? चाइना। 5 गोल्ड एंड 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज के साथ फर्स्ट पे कौन है? चाइना। एंड इंडिया की मेडल टैली की बात करें तो 4 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल्स इंडिया ने इसमें सिक्योर किया, राइट। सेकेंड स्टेज कहाँ पे होगा? तो इसका लीमा पेरू में। तो पहला स्टेज कहाँ पे हुआ? क्योंकि आजकल करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आपका बन जा रहा है तो थोड़ा सा आपको डीपली याद रखना है। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025, राइट। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, या आप कह सकते हैं जो इसका फर्स्ट स्टेज था, इसमें इंडिया की सेकंड पोजीशन है। कितनी पोजीशन है? सेकंड। और काफ़ी बढ़िया इसमें परफॉर्मेंस दी है। गोल्ड मेडल्स की बात करें सो शिव कुमार सामरा वुमेन्स 50 मीटर राइफल में, राइट। रुद्राक्ष पाटिल मेंस 10 मीटर एयर राइफल में, सुरुचि वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, एंड विजयवीर सिद्धू मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है। सिल्वर मेडल की बात करें सो ईशा सिंह वुमेन्स 20 मीटर पिस्टल में, एंड ब्रॉन्ज मेडल सुरुचि एंड सौरभ चौधरी ने मिक्स टीम एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को सिक्योर किया है। तो याद रखना है आपको, ओके, कि फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ। सो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है कहाँ पर? एट ब्यूनो आयर्स अर्जेंटीना। और सेकंड स्टेज कहाँ पे होगा? कहाँ पे हुआ? लीमा पेरू में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISL 2024-25। ISL मीन्स इंडियन सुपर लीग 2024। अब किसकी बात हो रही है? इंडियन सुपर लीग की। वेन्यू सबसे पहले आपको याद रखना है विवेकानंद युवा भारती किरणगंज कोलकाता में ये पूरा गेम हुआ आपका। मोहन बगान की इसमें विक्ट्री हुई। फाइनल स्कोर की अगर बात करें तो दोनों की वर्सेस स्कोर आपको इतना नहीं याद रखना, आपको याद रखना है किसके और किसके बीच में हुआ। तो मोहन बगान वर्सेस बेंगलुरु के बीच में, ओके। बंगाल कोलकाता, तो ऐसे थोड़ा सा लिंक बना के आपको याद रखना है। मोहन बगान किसको हराया? बेंगलुरु फैन क्लब को, राइट। तो इंडियन सुपर लीग 2024 में किसने जीता इस बार? तो मोहन बगान। याद रखना है मोहन बगान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजडन क्रिकेटर्स अलमांक अवार्ड 2025। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, ओके, अपने NTPC CBT 2 एग्जाम के लिए भी। तो विजडन क्रिकेटर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो जसप्रीत बुमराह को इस बार अवार्ड दिया गया है लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, एंड स्मृति मंधाना जो है लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। जसप्रीत बुमराह अलमांक, ठीक है, अलमांक अवार्ड किसको मिला? बुमराह को। स्मृति मंधाना वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। और भी सारी कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड दिया गया है, बट ये 3 तो आपको याद रखना है। एंड विजडन ट्रॉफी ओवरऑल किसको मिला? चेल सेंटनर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड एशियन योगा आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। कौन सा चैंपियनशिप हुआ? सेकेंड एशियन योगासन, राइट। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने इसमें क्लिंच किया, रिकॉर्ड बनाया 83 गोल्ड मेडल्स का एट द सेकेंड एशियन योग आसन स्पोर्ट चैंपियनशिप में। कितने गोल्ड जीते इंडिया ने? 83। जापान ने 3 गोल्ड इसमें जीते हैं। चैंपियनशिप की बात करें तो ये हुआ कहाँ पे? दिल्ली में हुआ। प्रेसिडेंट का व्यू क्या था कि इन्होंने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आसन फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल रेजिलेंस के लिए। प्रेसिडेंट जो है एशियन योगा फेडरेशन के कौन है? डॉक्टर संजय मालपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकम इंडियाज 86th चेस ग्रैंड मास्टर। तो कौन बने हैं? श्री हरि LR ऑफ चेन्नई। कहाँ के हैं ये? चेन्नई के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPL 2025। IPL 2025 की बात हो रही है, ओके। तो इसे हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था और आपको भी पता है इस बार चैंपियन कौन बना? 18 साल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ये इनका फर्स्ट टाइटल है आफ्टर 18 ईयर्स। कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। रनरअप कौन रहा? पंजाब किंग्स रहे। कैप्टन कौन थे पंजाब किंग्स के? श्रेयस अय्यर। कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन था, राइट। 18 साल बाद ये जीते भी। टोटल मैच कितने हुए? 74। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। तो सबको ही पता है IPL, क्योंकि इस बार बहुत अलग रहा, विराट कोहली थे उसमें, राइट। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार विनर रहा टाटा IPL का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। IPL 2025 में रनरअप कौन रहा? पंजाब किंग्स। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? कुणाल पांड्या, RCB से बिलोंग करते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी RR जो यंगेस्ट प्लेयर हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन किसे मिला? सूर्य कुमार यादव को, जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड रिलेटेड टू IPL। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णन 25 विकेट्स लिए इन्होंने, पंजाब किंग्स से ये बिलोंग करते हैं।
ऑरेंज कैप बात करें तो सई सुदर्शन को मिला, राइट, 759 रन्स। मोस्ट सिक्सेस किसने बनाए? निकोलस पूरन ने। मोस्ट रन्स किसने बनाए? साई सुदर्शन ने। मोस्ट डॉट बॉल्स ऑफ द सीजन मोहम्मद सिराज। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक सिर्फ एक मैच जीता था जो लखनऊ में हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है आईपीएल 2025 से रिलेटेड। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णन, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन। ये तो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। विनर कौन रहा, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। रनर अप कौन रहा, ये भी पूछ लेगा, तो इसलिए अच्छे से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया क्लिंचेस SAFF अंडर 19 साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, राइट। तो आपको ध्यान रखना है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 हुआ। कौन इसमें विनर रहा? तो विनर कौन रहा इसमें? इंडिया रही। किसको हराया? बांग्लादेश को, ठीक है। कौन विनर रहा? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। कौन जीता? इंडिया जीता। तो याद रखना है अंडर 19 जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ साउथ एशियन का, उसमें कौन जीता? इंडिया जीता, ओके। एंड इसे भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो दोनों का एक स्कोर था, फिर लास्ट पेनल्टी राउंड जो होता है तो इंडिया ने 4-3 से इसमें जीत लिया। इंडियन गोल स्कोरर तो शमी सिंह मयूम 2 मिनट 2 मिनट। बांग्लादेश के गोल स्कोरर मोहम्मद जॉय अहमद 61 मिनट। एंड इंडिया का टाइटल ये कौन से नंबर का है? 2 टाइटल इंडिया अब जीत चुका है, 2023 का एंड 25 का, यानी कि 2 टाइटल अब इंडिया के पास हो चुका है, ओके। सो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो कौन जीता? इंडिया जीता। डैश क्लिंचेस फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल 2025 डिलीवर्ड अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। तो जिनका फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल है 2025 का, याद रखना आपको, कार्लोस अल्काराज। किसको हराया इन्होंने? तो इन्होंने जनिक सिनर को हराया और ये टाइटल अपने नाम किया। कहाँ पे हुआ ये? रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 सुहूल जर्मनी। तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, तो इसमें एक नेम याद रखना है आपको, कनक बुद्धवर, ठीक है। क्या नेम है इनका? कनक बुद्धवर। ये 17 ईयर्स की हैं और इंडियन शूटर कनक बुद्धवर जो है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना और गोल्ड मेडल जीता इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। कहाँ पे हुआ? एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन जर्मनी। इन्होंने किसको हराया? जो ओलंपियन है अन्ना डल्स, राइट। तो कनक बुद्धवर जो है जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो टूर्नामेंट हुआ इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो आपसे पूछ लेगा कनक बुद्धवर जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, तो याद रखना है आपको क्या है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश क्रिएट हिस्ट्री विद फर्स्ट इंडियन विन इन फार्मूला 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसने क्रिएट करी हिस्ट्री? फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फार्मूला 2, क्या होता है ये? रेस का टूर्नामेंट होता है। कुश मैनी, ठीक है, कुश मैनी ने जीता। इंडियन रेसिंग ड्राइवर कुश मैनी अचीव द हिस्टोरिक फीट बाय विनिंग द फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। याद रखना है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में पहले इंडियन जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीती, कुश मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया मेड द कंट्री प्राउड बाय सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस जेवलिन F42 कैटेगरी में। तो आपको पता है जेवलिन में कौन आगे रहते हैं? मेनली हमारे नीरज चोपड़ा रहते हैं, राइट। बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एक दूसरे जेवलिन थ्रोअर की। तो आपको इनका भी नेम याद रखना है। क्या नेम है इनका? महेंद्र गुर्जर, ठीक है। तो एट द नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जो कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेंस जेवलिन F42 कैटेगरी में। तो इनका नेम भी याद रखना है, महेंद्र गुर्जर। मेनली आपसे पूछा जाता है, अगर आप UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं PCS लेवल की, तो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लेयर कौन से फील्ड से बिलोंग करता है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। जो न्यू प्लेयर्स हैं तो इनका नेम क्या है? महेंद्र गुर्जर। किससे बिलोंग करते हैं ये? पैरा एथलीट है रिलेटेड टू जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू हिट 300 सिक्सेस इन द IPL ज्वाइनिंग क्रिस गेल इन द एलाइट 6 हिटिंग क्लब। फर्स्ट इंडियन बन गए हैं, ठीक है, बैटर टू हिट 300 सिक्सेस इन IPL, जिन्हें IPL में 300 सिक्सेस बना दिए। कौन? रोहित शर्मा। विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा, राइट। इंडियन ग्रैंड मास्टर डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन एट द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट में। तो नॉर्वे में चेस हुआ 2025 टूर्नामेंट में। किसने हरा दिया वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन को? तो डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश। 2024 में जो वर्ल्ड चैंपियन कौन थे चेस के? डी गुकेश। तो इन्होंने ही हरा दिया किसको? मैग्नस कार्लसन को। सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आपको बस ईजिली समझना है और याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट मुनिच एलियांस एरिना ऑन June 8, 2025 डैश इमर्ज विक्टोरियस ओपन स्पेन इन UEFA नेशंस लीग फाइनल। कौन सा टूर्नामेंट हुआ? UEFA नेशंस लीग फाइनल, राइट। यूनाइटेड नेशंस लीग 2024-25। कौन जीता? पोर्टुगल जीता, पुर्तगाल जीता। किसको हराया? स्पेन को हराया, ठीक है। तो 5-3 ऑन पेनल्टीज आफ्टर 10-2 ड्रॉ हुआ, ठीक है। फिर रोनाल्डो
की हेल्प से, या फिर आप कह सकते हैं पेनल्टी इसमें हुआ, फिर इन लोगों ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। किसने? पोर्टुगल ने। और रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पोर्टुगल से ही। ओके, और इस वजह से ये इनका सेकंड टाइटल था। तो आपको ध्यान रखना है कि एट मुनिच एलियांस, कहाँ पे हुआ? मुनिच एलियांस एरिना। कब हुआ? 8 जून को हुआ था। UEFA नेशंस लीग फाइनल, इट मीन्स यूनाइटेड नेशन लीग 2024-25 हुआ। विनर कौन बना? इसमें पोर्टुगल, राइट। Next question is Aish Dash made a powerful statement in her season's debut, winning the women's 10 km race walk at prestigious Austrian race walking championship. किसने जीता? तो इंडियन रेस वॉकर है प्रियंका गोस्वामी, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी, काफ़ी हाईलाइटेड भी रही थी, ठीक है। यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी हैं, तो आप इसको याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेड अ पावरफुल स्टेटमेंट इन हर सीजन डेब्यू, विनिंग द वुमेन्स 10 km रेस वॉक एट प्रेस्टिजियस ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। कौन सी चैंपियनशिप हुई? ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियन है। क्या नाम है इनका? प्रियंका गोस्वामी, राइट, प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 किसको बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका ने जीता, किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और ये इनका फर्स्ट ग्लोबल क्रिकेट टाइटल है इन 27 ईयर। हुआ कहाँ पे ये? तो हुआ कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, याद रखना है आपको, इंग्लैंड में हुआ ये। ओके, तो कौन जीता इसमें? तो इसमें जीता आपका साउथ अफ्रीका। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्ट्री एट द 2025 पेरिस डायमंड लीग, दिस फीट अर्नड हिम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसने जीता पेरिस डायमंड लीग। तो किसने जीता? इंडियन जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा है, इनका थ्रो कितना था? 88.16 मीटर का थ्रो, और ये इनका फर्स्ट डायमंड लीग विन है सिंस 2023 एंड रीस्टैब्लिश हिज डोमिनेंस इन द ग्लोबल एथलेटिक्स एरिना। एक्चुअली होता क्या था, ये जब जाते थे डायमंड लीग में तो कई बार से ये सेकेंड पोजिशन पे थे, लेकिन ये इनका फर्स्ट डायमंड लीग जिसमें ये प्रॉपर जीत गए हैं, ठीक है, फर्स्ट आए हैं। तो याद रखना है आपको 2025 पेरिस डायमंड लीग में इस बार ये जीत चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 इंपॉर्टेंट है। पैरा एथलीट चैंपियनशिप की बात हो रही है। मस्कट क्या है इसका? विराट, जिसका मतलब है यंग एलिफेंट। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कब से कब तक हुआ? 27 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2025 तक। होस्ट सिटी, सो कंट्री है इसमें न्यू दिल्ली, इंडिया। और कहाँ पे हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राइट। नंबर ऑफ मेडल इवेंट्स 186 हुए इसमें। और अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने इसको होस्ट किया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को। इंडिया की इसमें 10th पोजीशन रही, जिसमें 22 मेडल्स जीते, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसमें इंडिया का भी। और ये 4th टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है, कि ये एशिया में, अगर कहीं एशिया में हुआ है तो इंडिया में हुआ है, ठीक है, आफ्टर दोहा, दुबई एंड कोप। तो याद रखना है आपको कि इंडिया की इसमें 10th पोजीशन रही 22 मेडल्स के साथ, एंड इट इज़ ऑल्सो द 4th टाइम द चैंपियनशिप हैव बीन हेल्ड इन एशिया आफ्टर दोहा, दुबई एंड कोप, राइट। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ? ये आपका दिल्ली में हुआ। मस्कट क्या था? विराट था। इंडिया की कितनी पोजीशन थी? 10th थी। कितने मेडल जीते? 22। तो इसी का आप देखो ट्वाइस हो रहा है, बस 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर ओके, फाइनल मेडल टैली भी आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर मैंने लिख दिया। तो ब्राज़ील जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे ईरान, और इंडिया की पोजीशन है इसमें कितनी? 10th। ब्राज़ील ने टोटल मेडल कितने जीते? 44, गोल्ड 15। इसी तरह चाइना ने 2 कम 13 एंड 52 टोटल मेडल जीते हैं। ओके, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ अचीव्ड द हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट एशियन फास्ट बॉलर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना नेशन। सेना नेशंस मतलब क्या हो गया? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो हु इज़ दिस पर्सन? सो जसप्रीत बुमराह। तो जो क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह, अभी आप देखो इनको अलमांक अवार्ड भी मिला। जसप्रीत बुमराह ने अचीव कर लिया हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट एशियन फास्ट बॉलर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना नेशंस में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंस ऑस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन टाइटल विथ 85.29 मीटर थ्रो। तो ये इसमें भी जीत चुके हैं कौन? नीरज चोपड़ा। ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन टाइटल, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज पॉइज टू टेक अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही ट्रांजिशन इनटू पब्लिक सर्विस बाय ज्वाइनिंग द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एज अ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर BSA। तो अब देखिए बेसिकली मतलब है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं रिंकू सिंह। इनको अभी रिसेंटली जून जुलाई के लगभग
इन्हें बीएससी ऑफिसर बनाया गया है। क्या होता है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। और इनका ऐसा भी कहा गया, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये खुद पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए ये स्पोर्ट्स में आए थे। ठीक है, स्पोर्ट्स में इनकी रुचि इनका ज़्यादा था, बट इस तो भी इन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर बना दिया गया है। ठीक है, तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी इससे रिलेटेड, तो इनका नेम आपको याद ही रख लेना है। क्या नेम है? रिंकू सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विंस 11 मेडल्स एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में, राइट? कितने मेडल? 11 मेडल। किसने किसने जिताया भाई इंडिया को? तो साक्षी 54 kg, जैस्मिन 57 kg, नूपुर 80+ kg में वॉन देयर फाइनल मैचेस एंड सिक्योर गोल्ड मेडल्स। तो टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 11। तो याद रखना है आपको, ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था जब इसमें निखत जरीन ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो आपको याद रखना है टोटल इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? 11 मेडल्स जीते हैं। कितने? 11 मेडल जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। ओके, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने इस बार अपना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। तो फर्स्ट एडिशन जो है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इन्हीं के नेम से है। तो नीरज चोपड़ा ने ही जीता विद अ थ्रो ऑफ 86.18 मीटर्स हेल्ड इन बेंगलुरु एट द श्री कांतिवीर स्टेडियम एंड इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर ग्लोबल एथलीट सीरीज। ठीक है, एक मेजर ग्लोबल एथलीट सीरीज का ये पार्ट है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इन्हीं के नेम पे रखा गया है। Next question is cricket legend Sachin Tendulkar was honored with the unveiling of his portrait at the MCC Museum in Lord London. राइट, तो इनका जो आर्ट वर्क है वो किसने बनाया? स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया। और इनका क्या पोर्ट्रेट किया गया है इनका इस पिक्चर में, जब ये टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे अपना थर्ड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में, तो उसी की पोर्ट्रेट यहाँ पे शो किया गया है, पोर्ट्रेट बना के इनका सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027। अभी आप काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पढ़ेंगे जिसमें इंडिया होस्ट करने वाला है। तो 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। ओके, तो याद रखना है आपको, इंडिया विल होस्ट द शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027 एंड द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन 2028 एंड 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप भी करेगा और जूनियर चैंपियनशिप भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन मेंस फुटबॉल टीम हैज ड्रॉप्ड द 133rd प्लेस इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, मार्किंग इट लोएस्ट रैंक इन 9 years। ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स जून की बात है जिसमें इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे हो चुकी है, क्योंकि इसके 2 जो गेम हुए थे फुटबॉल से रिलेटेड उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार थी। तो कौन से पोजीशन पे आ गया है? 133rd पोजीशन पे आ चुका है। आई थिंक पिछले बार ये अप्रॉक्स 100 या 101 के बीच में था। अब देखो आप 133rd प्लेस पे आ चुका है फीफा रैंकिंग में। कौन? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2025 मेजर लीग क्रिकेट MLC। तो MI न्यूयॉर्क ने जीता है, किसको डिफीट किया है? वॉशिंगटन फ्रीडम बाय 5 रन से इन अ क्लोज फाइनल इन डलास। तो याद रखना है आपको, मेजर लीग क्रिकेट की बात हो रही है। कौन जीता? आप ऐसे याद रख लो, मुंबई इंडियन जीता। MI है ना, तो MI न्यूयॉर्क। इंडियाज 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं रिसेंटली? तो चेन्नई के चेस प्लेयर हैं हरिकृष्णा एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार विक्ट्री इन द अंडर 18 बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरीज इन रग्बी में एट द नेशनल लेवल। तो बिहार की विक्ट्री हुई है अंडर 18 बॉयज़ में एंड गर्ल्स कैटेगरी में, किस में? रग्बी में। ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इन जर्मनी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, तो श्री हरि नटराज जो है इन्होंने एक न्यू बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस दिया है इन 200 मीटर फ्री स्टाइल विथ 1 hour 48 minute 22 टाइम लिया है इन्होंने। वाइल बी बेनिडिक्शन रोहित बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू स्विम द 50 मीटर बटरफ्लाई इन अंडर 24 सेकेंड्स में, राइट, ब्रेकिंग अ 7-year-old नेशनल मार्क। इन दोनों लोगों का नेम आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। श्री हरि नटराज किससे रिलेटेड हैं? ओके, एंड रोहित किससे रिलेटेड है? तो दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? आपका स्विमिंग से। क्या है ये लोग? स्विमर। सो एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इन जर्मनी, कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। श्री हरि नटराज, ठीक है, श्री हमारे हरि और नटराज जो हैं वो ही इतना अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं, एंड रोहित ने हिट कर दिया, रोहित। याद रखना है दोनों के नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइट वर्ल्ड कप 2025 टू बी होस्टेड इन। अब फाइट वर्ल्ड कप भी होने वाला है, कहाँ पर? इंडिया में। 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में होगा। कहाँ पे होगा ये? गोवा में। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, कहाँ पे होगा? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बिल आया है 2025, ब्रिंगिंग BCCI अंडर RTI एंड स्पोर्ट्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क। स्पोर्ट्स में जो रिफॉर्म्स है उसको लाने के लिए, तो ये एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है 2025।
ये एक ऐसा गेम चेंजिंग रिफॉर्म है जिसको एम किया गया है कि हम इम्प्रूव करेंगे स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में, इंट्रोड्यूसिंग लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड ब्रिंगिंग बीसीसीआई अंडर द आरटीआई एक्ट, जिसमें बीसीसीआई को भी हम अंडर आरटीआई एक्ट रखेंगे। तो नेशनल स्पोर्ट्स बिल इंडिया, ये रिसेंटली अभी आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिफीट्स पंकज अडवाणी एट IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप। हमेशा आप पढ़ते हैं पंकज अडवाणी विनर है, लेकिन यहाँ पर पंकज अडवाणी को भी हरा दिया है। पंकज अडवाणी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? तो स्नूकर चैंपियनशिप है ये, तो इनको अब हरा दिया है किसने? रिले पॉवल ने। ठीक है, रिले पॉवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द UEFA वुमेन्स यूरो 2025 इन बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ ये। ओके, यूनाइटेड नेशन। अब किसने जीता इसमें? तो जो इंग्लैंड की वुमेन्स फुटबॉल टीम है उसने डिफीट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन को, इन अ पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। अब देखो जितने भी हमने स्पोर्ट्स पढ़े ना फुटबॉल में, स्पेन बेचारा हार गया, तो इसमें भी हार गया, राइट। तो जुलाई में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनर एट द फाइट वर्ल्ड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप। तो फाइट वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 में विनर कौन रही? दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। अभी हमने इसको पढ़ा, कहाँ पे हुआ? ये जर्मनी में। इंडिया ने सिक्योर किया इसमें 20th स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। अभी हमने इसको पढ़ा भी था, कहाँ पे हुआ? जर्मनी में। अब इसका ओवरऑल हो चुका है, इंडिया ने सिक्योर किया 20th स्पॉट विथ 12 मेडल, राइट। कितनी पोजीशन रही? पोजीशन रही इंडिया की 20th। कितने मेडल जीते? तो मेडल जीते 12। इंडिया क्लोज द गेम्स इन 20th प्लेस। वेन्यू कहाँ पे हुआ? रेहिन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? MCV एरिना में। एट द टॉप ऑफ द मेडल टेबल जापान डोमिनेटेड विथ 34 गोल्ड मेडल्स। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉलोड विथ 30 गोल्ड मेडल्स एंड द USA सिक्योर्ड थर्ड प्लेस विथ 28 गोल्ड मेडल। तो टॉप 3 कौन कौन से हैं? जापान फर्स्ट पे रहा, सेकंड पे रहा चाइना एंड थर्ड पे रहा USA। एंड इंडिया की पोजीशन कितनी है इसमें? तो इंडिया हमारा रहा बहुत ही अच्छी प्लेस पे, 20 प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। तो इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के न्यू हेड कोच किसको अपॉइंट किया गया है? सो AIFF अपॉइंटेड खालिद जामिल। क्या नेम है इनका? खालिद जामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनर एट द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। तो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का विनर कौन रहा? कौन रहा? मैग्नस कार्लसन रहे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जिन्होंने डिफीट किया अली रेजा फिरोजा को एंड सिक्योर द फर्स्ट एवर टाइटल इन टूर्नामेंट हिस्ट्री। तो पहली बार इनको ये टाइटल मिला है चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स वॉज लॉन्च। तो इंडिया का फर्स्ट फीफा टैलेंट दिखाने की एक एकेडमी खोली गई है फॉर गर्ल्स। कहाँ पे? हैदराबाद में, थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन AIFF एंड फीफा के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है एंड द तेलंगाना गवर्नमेंट अंडर द फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम। तो फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च की गई है। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया क्लिंचेस गोल्ड इन वुमेन्स जैवलिन एट द विल्स्लॉ मैनिक मेमोरियल इन पोलैंड। तो इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है, अनु रानी। ये भी किससे बिलोंग करती हैं? तो ये भी जैवलिन थ्रोअर है, अनु रानी। विद अ सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 62.59 मीटर का इन्होंने थ्रो किया एंड एम किया है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्वालिफाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड। क्या इन्होंने अप्रूव किया है कि इंडिया जो है होस्ट करेगा 2030 कॉमनवेल्थ को। ओके, एमिंग टू ब्रिंग द मल्टी स्पोर्ट इवेंट बैक टू इंडियन सॉइल आफ्टर 20 ईयर। 20 सालों बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन होस्ट करने वाला है? 2030। और अभी तक इसको अप्रूवल खैर मिल चुकी है, बाकी बाद में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें आगे पता लगेगा। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फाइनली ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कि इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल मैड्रिड नेम्ड वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन 2025। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन 2025 में कौन बना? तो रियल मैड्रिड बना। आपको पता है बहुत सारे टूर्नामेंट रियल मैड्रिड जीता है, तो रियल मैड्रिड को बनाया गया है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया होस्टेड द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी
2025 इन देहरादून। कहाँ पे लॉन्च किया? देहरादून में। मार्किंग इट्स डेब्यू इन इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स फ्रॉम अगस्त 20 to 23। जो विंटर स्पोर्ट्स होने वाले हैं उसके लिए ये पूरी तैयारी चल रही है। तो इंडिया ने होस्ट किया है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 इन देहरादून। स्केटिंग की ट्रॉफी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ पे? देहरादून में स्टार्ट हुआ, ठीक है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग का जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद में, 24 से 30 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 134 डूरंट कप फाइनल विनिंग देयर सेकंड सक्सेसिव टाइटल एंड बिकमिंग फर्स्ट टीम इन 25 ईयर्स टू डिफेंड इट। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब जो है जिसने हराया डायमंड हार्बर फैन क्लब को, और ये डूरंट कप का कौन सा टाइटल था? 134th टाइटल, जिसमें कौन जीता? नॉर्थ ईस्ट का यूनाइटेड फैन क्लब, और ये इनका लगातार सेकंड टाइटल था, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 एट डल लेक। कहाँ पर हुआ? डल लेक। वाटर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, अच्छा पानी कहाँ मिलेगा भाई? डल लेक में मिलेगा। तो डल लेक ऐसे ध्यान रखना है आपको। कहाँ पे हुआ? डल लेक, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। रोइंग, कैइंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस एंड ड्रैगन बोट रेस, ये सारे इवेंट हुए क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, जो हम पानी में स्पोर्ट्स खेलते हैं। सो कहाँ पे हुआ? डल लेक में, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो एथलीट्स फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आए थे। एज ग्रुप, ठीक है, ओपन एज कैटेगरी था ये बिल्कुल। मध्य प्रदेश फर्स्ट पे रहा। कौन रहा फर्स्ट पे? सेकंड पे कौन रहा? उड़ीसा। थर्ड पे कौन रहा? केरला। सो 10 out of 24 गोल्ड मेडल्स मध्य प्रदेश डोमिनेटेड द गेम्स। उड़ीसा द इमर्जिंग फोर्स, उड़ीसा फिनिशिंग सेकंड। केरला ट्रेडिशन मीट्स एम्बिशन, तो ये थर्ड पे रहा, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का टाइटल क्या था? द पावर हाउस परफॉर्मर। उड़ीसा को मिला द इमर्जिंग फोर्स, केरला को मिला ट्रेडिशन मीट्स एम्बिशन। लोगों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिकारा ऑन डल लेक सराउंडेड बाय स्नो क्रैप्ड माउंटेन्स एंड पाइन ट्रीज। यहाँ पे आप देखो शिकारा, जो यहाँ की बोट है उसको शिकारा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो माउंटेन्स हैं जो पूरा स्नो से कवर्ड है, और ये पाइन ट्रीज है, तो ये इसका लोगो है। मस्कट क्या था? हिमालयन किंगफिशर। यहाँ पे आप देख रहे हो किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, ओके, हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसी अनवील सुनील गावस्कर स्टैचू एंड नेम्स म्यूजियम आफ्टर शरद पवार सेलिब्रेटिंग मुंबईज क्रिकेट लीगेसी एट वानखेड़े स्टेडियम। ओके, तो यहाँ पर आप देखो एमसी एन अनवील क्या है? सुनील गावर का स्टैचू भी, राइट, एंड नेम्स म्यूजियम आफ्टर शरद पवार, और जो म्यूजियम का नेम है शरद पवार के उस पर रखा गया है, सेलिब्रेटिंग मुंबई क्रिकेट लीगेसी एट वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस गोल्ड एट 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अभी हमने पढ़ा अहमदाबाद में स्टार्ट हुई थी। जिसने जीता गोल्ड? तो मीराबाई चानू ने जीता इन अहमदाबाद में विद अ रिकॉर्ड टाइटल ऑफ 193 kg सिक्योरिंग ग्लासगो 2026 क्वालिफिकेशन। और इसकी वजह से जो उनका ग्लासगो क्वालिफिकेशन, ग्लासगो में जो 2026 में चैंपियनशिप होने वाली है, इसके लिए ये क्वालिफाई हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइड वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 27 तक होगा। ये फाइड वर्ल्ड कप अभी हमने देखा गोवा होस्ट करने वाला है क्योंकि इंडिया होस्ट करेगा, फीचरिंग 206 प्लेयर्स। तो ध्यान रखना है आपको, और इसके जब ये जीत जाएंगे राइट प्लेयर्स तो ये क्वालिफाई करेंगे फॉर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश सेकंड इन ज्यूरिक डायमंड लीग। तो सेकंड आए हैं ज्यूरिक डायमंड लीग में कौन? हमारे नीरज चोपड़ा विद 85.01 मीटर थ्रो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विंस गोल्ड इन मेंस 79 kg एट कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ये भी कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और ये भी। तो किसने जीता? इंडिया के अजय बाबू वलूरी। इंडिया के अजय बाबू वलूरी ने भी गोल्ड जीता 79 kg में। ओके, कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद में हुआ था, हो नहीं रहा है, अब हो चुका है अहमदाबाद में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू होस्ट 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। बैडमिंटन का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, कौन होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली। तो आप देखो जितने भी होस्ट वाले हैं ना, एक जगह पे लिख लेना इंडिया इंडिया इंडिया, कहाँ पे होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अ रेयर एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल टू एनहेंस ड्रग डिटेक्शन इन स्पोर्ट्स एंड सपोर्ट ग्लोबल वाडा लैब्स। तो एक रेयर एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल को बनाया गया है, डेवलप किया गया है टू एनहेंस ड्रग डिटेक्शन को हम एनहेंस कर सकें स्पोर्ट्स में जो होता है, और जो वाडा लैब्स हैं उसको ग्लोबली सपोर्ट किया जा सके। तो इंडिया ने डेवलप किया है मेथाएंडिनोन LTM। इसका नेम आपको याद रखना है, मेथाएंडिनोन LTM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया हॉकी कप 2025 फाइनल। एशिया हॉकी कप 2025,
हॉकी की बात हो रही है, तो इसमें भी कौन जीता? इंडिया जीता। किसको हरा के? कोरिया को हरा के। इंडिया ने बीट किया साउथ कोरिया को 4-1 से इन द एशिया कप 2025 फाइनल इन राजगीर। कहाँ पे हुआ? राजगीर, बिहार में। विनिंग देयर 4th टाइटल एंड सिक्योरिंग डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर द 2026 हॉकी वर्ल्ड कप। और जो 2026 का हॉकी वर्ल्ड होगा उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया टू होस्ट 28th एशियन टीटी टीम चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025। टीटी क्या है? टीटी का मतलब क्या है? यहाँ पर टेबल टेनिस की बात हो रही है, ठीक है। तो टेबल टेनिस को भी कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया ही होस्ट करने वाला है, राइट। याद रखना है आपको 28th एडिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनर ऑफ द 2025 आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफीटिंग फ्रांस 235-233 से इन अ थ्रिलिंग फाइनल इन ग्वांगजू। तो इंडिया ने जीता है, किसको हराया? किसको हराया? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस को हराया, ठीक है। किसको हराया? फ्रांस को। और इंडिया का ये फर्स्ट एवर गोल्ड है इन मेंस कंपाउंड टीम इवेंट में। किसमें? आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आर्चरी। तो इंडिया बहुत ज़्यादा विनर भी रहा। इंडिया काफ़ी सारी टूर्नामेंट को होस्ट भी करने वाला है 2026 में, 27 में, 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 16-year-old अमेरिकन चेस prodigy हैज़ मेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश एट द फाइट ग्रैंड स्विस में। तो फाइट ग्रैंड स्विस में कौन 16 साल के पहले ऐसे अमेरिकन चेस बन गए हैं जिन्होंने हरा दिया? किसको? किसको हराया? डी गुकेश को। तो क्या नेम है इनका? अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेविश कप वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट 2025 किससे रिलेटेड हो रहा है? डेविश कप, टेनिस से। तो डेविश कप वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट, ये पूरा नेम याद रखना है। तो इंडिया ने डिफीट किया है स्विट्जरलैंड को। किसने डिफीट किया है? इंडिया ने ही डिफीट किया है। किससे रिलेटेड है डेविश कप? टेनिस। स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट कप एंड जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो हम ऑलरेडी टिक के हेल्प से पढ़ चुके हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि वो सिर्फ एसएससी ही में नहीं, आपके जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं ना, रेलवे चाहे कोई भी वनडे एग्जाम होता है जो, उसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। 10 एडवांस टू द 2026 डेविश कप क्वालिफायर एंड इंडिया का फर्स्ट विन है ओवर अ यूरोपियन नेशन इन 32 ईयर्स में। तो आपको ध्यान रखना है, डेविश वर्ल्ड कप ग्रुप 1 में इंडिया ने डिफीट किया है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर। बिहार की फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर बनी है, मेकिंग अ हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर द स्टेट इन द स्पोर्ट ऑफ चेस। चेस के स्पोर्ट्स में क्या नेम है इनका? मरियम फातिमा फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिकम्स बिहार फर्स्ट वुमेन फाइट मास्टर। फाइट मास्टर कौन है? मरियम फातिमा। कहाँ से? मुजफ्फरपुर, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीएम धामी इनॉग्रेट्स द एशियन कैडेट कप 2025 इन हल्द्वानी, प्रेजिंग द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ फेंसिंग एंड अनाउंसिंग मेजर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्लान्स इन उत्तराखंड। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है? आपको याद रखना है कि जो सीएम धामी है, उत्तराखंड के जो सीएम हैं, राइट, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एशियन कैडेट कप 2025। कहाँ पर? हल्द्वानी में। तो याद रखना है आपको, और इसकी वजह से ये प्रेस कर रहे हैं राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ फेंसिंग एंड अनाउंसिंग मेजर स्पोर्ट्स, कि भाई स्पोर्ट्स में भी उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो, इसलिए एशियन कैडेट कप 2025 हल्द्वानी में इसको इनॉग्रेट किया गया है कि फेंसिंग में भी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़े फेंसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीसी ने अनाउंस किया है ब्रिंग इट होम। क्वेश्चन याद रखना है, ब्रिंग इट होम किसने संग किया है? श्रेया घोषाल ने। किसके लिए? ये एक ऑफिशियल एंथम है फॉर द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए, यूनाइटिंग फैंस वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड वाइड फैंस को यूनाइट किया जा सके। तो आई डोंट नो ये गाना अवेलेबल है कि नहीं यूट्यूब पे, बट आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ब्रिंग इट होम संग बाय श्रेया घोषाल, और इनकी आवाज़ तो कितनी प्यारी है। तो श्रेया घोषाल ने ये गाना गाया है, याद रखना है आपको, ओके। मोटिवेट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो वुमेन्स हैं कि भाई क्रिकेट देखो, टाइम वेस्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हिट्स अ 50 बॉल 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ब्रेकिंग विराट कोहली रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन इंडियन इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी किसने बनाई है? स्मृति मंधाना ने। किसको पीछे कर दिया? विराट कोहली को भी, राइट। याद रखना है आपको, डैश स्मृति मंधाना ने हिट किया है 50 बॉल 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंस गोल्ड इन द 42 किलोमीटर मैराथन एट द 2025 वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप इन चाइना में, बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन। कौन बने हैं? अनंत कुमार वेल कुमार। अनंत कुमार वेल कुमार, देखो दोनों इनका सरनेम नेम एक जैसा है, अनंत कुमार वेल कुमार, राइट। तो इन्होंने जीता है गोल्ड इन 42 किलोमीटर मैराथन में एट द 2025 वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई है? जो चाइना में। और इसकी वजह से ये इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। कब क्या क्वेश्चन पूछ ले करंट अफेयर का,
जहाँ पे पोर्शन बहुत है करंट अफेयर का, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलन डी और 2025 फुल लिस्ट है विनर्स का, इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। तो विनर लिस्ट की बात करें तो मेंस बैलन डी और अवार्ड मिला है ऑस्मेन डेम्बले जो पेरिस सेंट जर्मेन फ्रांस से हैं, ठीक है। नेक्स्ट वुमेन्स बैलन डी और एथेना बोनमती बार्सिलोना स्पेन से हैं, और ये तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिव इनको मिला है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विन है इनका, ठीक है, एथेना बोनमती का। मेंस कोपा ट्रॉफी बेस्ट यंग प्लेयर में मिला है लैमिन गैमल, वुमेन्स कोपा ट्रॉफी में मिला है विकी लोपेस, बार्सिलोना स्पेन से बिलोंग करती है। आप देखो मेनली ना आपको क्या याद रखना है, बैलन डियोर एंड वुमेन्स बैलन डियोर, एथेना बोनमती, तो इनको तीसरी बार ये मिला है, वो भी बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव में, मेंस बैलन डियोर ऑस्मेन डेम्बले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंडिया veteran off spinner has made history by becoming the first capped India male cricketer to sign with a Big Bash League BBL team। कौन बना है इंडिया के वेटरन ऑफ स्पिनर, अनुभवी स्पिनर जिन्होंने हिस्ट्री बना दी है एंड बिकमिंग द फर्स्ट कैप्ड इंडियन मेल क्रिकेटर जिन्होंने साइन किया है विद अ बिग बैश लीग टीम से। नेम याद रखना है, ठीक है, आर अश्विन का, और ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं सिडनी थंडर इन द अपकमिंग BBL 2025-26 सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा ने रिवील किया है मस्कट फॉर द 2026 वर्ल्ड कप के लिए, क्लच मैपल एंड जायू। क्या नेम है, क्लच मैपल एंड जायू। ईच सिंबलाइजिंग होस्ट नेशन USA, कनाडा एंड मैक्सिको। तो होस्ट नेशन आपको पता है कौन कौन है, USA पहले भी पढ़ चुके हैं, कनाडा एंड मैक्सिको है जो फीफा को होस्ट करने वाला है, जो सेलिब्रेट करेगा यूनिटी एंड कल्चर को। तो तीनों के नेम क्या है, जो इसका मस्कट है, मैपल, जायू एंड क्लच। नेक्स्ट इज इंडिया ने वॉन की है 5 मेडल इंक्लूडिंग अ क्लीन स्वीप इन वुमेन्स 50 मीटर प्रोन राइफल एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली में। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली वाला है। तो अनुष्का ठाकुर क्लीन्स द गोल्ड मेडल विद अ कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट सीरीज ऑफ शॉट्स। अंशिक सिक्योर्ड द सिल्वर, राइट, just behind Thakur, and Adhya Agrawal bagged the bronze, completing India's clean sweep in the event। तो अनुष्का ठाकुर, अंशिक एंड आध्या अग्रवाल, और जिसमें इंडिया ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया कप 2025 फाइनल। तो जो एशिया कप है 2025 रिसेंटली अभी हुआ है, आपको पता है कौन जीता, इंडिया जीता। किसको डिफीट किया, पाकिस्तान को बाय 5 विकेट से। कहाँ पे हुआ था, दुबई में। तो इंडिया ने डिफीट किया आर्क राइवल पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना, तिलक वर्मा। गेम चेंजर ऑफ द मैच कौन बना, शिवम दुबे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव। मोस्ट रन अभिषेक शर्मा, मोस्ट विकेट्स कुलदीप यादव एंड मोस्ट सिक्सेस अभिषेक शर्मा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, किसने जीता, तो इंडिया ने जीता। किसको हराया, तो पाकिस्तान को हराया। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विन 7th SAFF अंडर 17 फुटबॉल टाइटल। अंडर 17 की बात हो रही है, ठीक है। 7th SAFF कौन जीता, इंडिया जीता। कहाँ पे हुआ, कोलंबो में। इंडिया ने डिफीट किया बांग्लादेश को, ठीक है। इसमें भी किसको डिफीट किया, बांग्लादेश को ही। और इससे भी हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। इन अ पेनल्टी शूटआउट में टू क्लेम दियर 7th SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ, कोलंबो में, 27 सितंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिंस्ड हर फर्स्ट वर्ल्ड पैरा आर्चरी 2025 गोल्ड इन गोंगजू। तो किसने जीता वर्ल्ड फर्स्ट पैरा आर्करी 2025 में गोल्ड, इंडिया की जो हमारी शीतल देवी हैं, इन्होंने बीट किया, इन्होंने तुर्की ओजनूर क्योर को इन द वुमेन्स कंपाउंड फाइनल में। तो फर्स्ट वर्ल्ड पैरा आर्चरी 2025 गोल्ड इन गोंगजू किसने जीता, जिनका ये फर्स्ट टाइटल है, इंडिया की शीतल देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 50 टेस्ट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट में, अचीविंग द फीट इन द सेकेंड टेस्ट वर्सेज वेस्ट इंडीज। तो आपको ध्यान रखना है किसने क्रिएट करी हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 50 टेस्ट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट में, जसप्रीत बुमराह। कितने सारे इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, अभी हमने इस वीडियो में देख लिया। तो अच्छे से आपको ये रिवाइज करना है। आप देखिए इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको आराम से पढ़िए, समझिए, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। एक नहीं 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम रिवाइज करने वाले हैं जो हम पुराना पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है 36 नेशनल टाइटल एंड 10th मैन स्नूकर चैंपियनशिप। अब आपको पता है जब भी स्नूकर चैंपियनशिप होता है ना, मेनली कौन जीतता है, पंकज आडवाणी ही जीतते हैं 99%। तो इनका नेम तो आपको ऐसे याद रखना है। 36 नेशनल टाइटल नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई, जिसमें कौन विनर रहा, पंकज आडवाणी, और इनके अपोनेंट कौन थे फाइनल में, ब्रिजेश धामनी, ओके, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2025। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का आगे विनर कौन रहा, सो विनर कौन रहा,
रनर अप कौन सी टीम रही? केरला। कैसे आप याद रखोगे? तो आप देखो रणजी से आपको रणभूमि याद रखनी है। क्या याद रखना है? रणभूमि। रणभूमि में आपको बस क्या याद रखना होता है? अपने गेम की टेक्निक, या अगर आप कोई वॉर लड़ने जा रहे हो तो अपनी वॉर की टेक्निक, अपनी विद्या याद रखनी होती है ना? विद्या, तो विद्या से क्या हो जाएगा? विधर, विद्या विधर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। अब अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, 1920, ठीक है, अंडर 1920, तो कौन जीता? इंडिया, ठीक है, 1920 अंडर 19 वुमेन्स T20 का कौन जीता? इंडिया। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द सीरीज गोनगादी त्रिशा, ठीक है, तो इंडिया ही जीता है अंडर 19 T20 में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। विंटर की बात हो रही है तो इसके वेन्यू भी कहाँ पे होंगे? तो फर्स्ट फेज में लद्दाख रहा, सेकंड फेज में गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। विनर कौन रहा? इंडियन आर्मी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विनर कौन रहा? इंडियन आर्मी। अब विंटर में ना कौन ही जीत सकता है? किसको हैबिट है विंटर में रहने की? तो किसको हैबिट है? इंडियन आर्मी को ही विंटर में रहने की। तो कौन जीता? इंडियन आर्मी, ठीक है, ऐसे आपको लिंक बना के ध्यान रखना है। अगर हम इसके मेडल टैली की बात करें तो इंडियन आर्मी जीती फर्स्ट पे 7 गोल्ड विथ 5 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल 18 मेडल। सेकंड पे कौन रहा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो आप टॉप 3 याद कर सकते हैं। AH हिमाचल प्रदेश के पास 6 गोल्ड आए, सिल्वर 5 एंड ब्रॉन्ज 7, टोटल 18 मेडल। टोटल दोनों का बिल्कुल सेम है, बट एक गोल्ड किसके पास ज़्यादा आ गया? आर्मी के पास। तो विनर कौन बन गया? इंडियन आर्मी, राइट। अब ये कुछ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ BCCI अवार्ड्स 2025 दिए गए हैं, बट 26 इसमें टोटल लोग को दिया गया है। टोटल जो प्लेयर्स हैं 26, बट 26 तो हम याद नहीं रख सकते। इंपॉर्टेंट कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मोस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। सो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैन किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को, राइट। पॉली उमरीगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में, पॉली उमरीगार अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में किसको? जसप्रीत बुमराह। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में स्मृति मंदाना, एंड बाकी के आप पढ़ सकते हैं। BCCI ने स्पेशल अवार्ड दिया है रविचंद्रन अश्विन को, एंड हाईएस्ट रन गेटर इन ODI वुमेन्स में स्मृति मंदाना, एंड हाईएस्ट विकेट टेकर, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट टेकर लिया वुमेन्स में, विकेट टेकर कौन बनी? दीप्ति शर्मा। ओके, तो इनके नेम तो कम से कम आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने लोग को दिया गया? 26। तो अब देखो नायडू और तेंदू, तो नायडू से ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। और वुमेन में हमेशा आगे मेनली कौन रहती है आजकल? स्मृति मंदाना। ओके, तो इतने तो कम से कम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस सेट टू डेब्यूट ऑन February 12, 2025। तो आप देखो डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ ये स्टार्ट किया किसने? ICC ने, और इसके चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। तो इतना आपको बस ध्यान रखना है। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ ये कैंपेन किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, इसने इस कैंपेन को प्रमोट किया था। नेक्स्ट इज 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2027। सो रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया गया कि 39 एडिशन जो है नेशनल गेम्स का वो कहाँ पे होगा? किसने डिक्लेयर किया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। मेघालय में होगा February-March 2027 में। अब आप देखो कैसे इसको याद रखोगे? 39th एडिशन की बात हो रही है तो 3 से आप 3 याद रखो, 303, ठीक है, 303। और ट्री मेनली कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, और मेघालय में बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है ना, बारिश मेघालय में बहुत होती है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 39th एडिशन जो 2027 में होने वाला है वो कहाँ पे होगा? मेघालय में। प्रीवियस इसके जो एडिशन है कहाँ पे होते हैं फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो आप देखो 38th एडिशन 2024, यहाँ पे 2025 होगा, क्योंकि रिसेंटली ही अभी उत्तराखंड ने इसको होस्ट किया था। उत्तराखंड में हुआ था, मेनली देहरादून में। 37th एडिशन 2023 का गोवा में हुआ था, देन 22 का गुजरात में, 2015 का केरला में। तो कम से कम आपको 22, 23, 24, 25 का तो ध्यान रखना है। 23 का गोवा में, 22 का गुजरात में। IOC की प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? तो PT उषा है, राइट। अब हम देखने वाले हैं जो नेशनल गेम्स अभी हुए थे ना 2025 में, जो अभी हमने देखा उत्तराखंड में हुआ, इसे फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि ये रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। 38 नेशनल गेम्स हुए 2025 में। होस्ट किसने किया? उत्तराखंड में। और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ करंट अफेयर में। 7th पोजीशन रही उत्तराखंड की 24 गोल्ड के साथ। खुद ने होस्ट किया, लेकिन पोजीशन कौन सी रही? 7 पोजीशन रही। कितने गोल्ड के साथ? 24। टॉप टीम कौन रही? सर्विसेज। तो नेशनल गेम्स में जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस दी गेम में वही विनर बना। तो कौन विनर बना? सर्विसेज। मस्कट क्या था? मौली, जो स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, मौली। टैगलाइन क्या है इसकी? संकल्प से शिखर तक। ऑफिशियल टॉर्च इसका था तेजस्विनी, ठीक है। तो 38 नेशनल गेम्स में किसने होस्ट किया? उत्तराखंड ने होस्ट किया। 7 पोजीशन पे कौन था? उत्तराखंड ही रहा। कितने गोल्ड के साथ? 24 गोल्ड के साथ। तो आप देखो आप इसको ना याद कैसे कर सकते हैं। आप देखो 22 से याद रखो, GG कर से आप इसका एक GG, ठीक है, GGUM, इसका एक ये बना सकते हैं एक्रोनिम, और इसको आप याद कर सकते हैं GGUM। G से गुजरात, G से गोवा, U से उत्तराखंड, एंड M से कहाँ होने वाला है? मेघालय। तो बार बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट पे रहा सर्विसेज, और कितने गोल्ड के साथ? 68 गोल्ड के साथ, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज विथ 121 टोटल मेडल। सेकंड पे कौन रहा? महाराष्ट्र, SM, ठीक है।
सेकंड पे कौन रहा, महाराष्ट्र। सर्विसेज अच्छी दी महाराष्ट्र ने, ठीक है, इसलिए हारा नहीं। कैसे याद रखोगे, सर्विसेज अच्छी दी महाराष्ट्र ने इसलिए हारा नहीं, ठीक है, ऐसे आप इसका लिंक बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम इज द 9th एशियन विंटर गेम्स। अब 9th एशियन विंटर गेम्स हुए, इसमें विनर कौन रहा, चाइना। और मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया 85 मेडल के साथ, जिसमें 32 गोल्ड है, 27 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज। आपको बस इसका नेम याद रखना है, चाइना जीता। कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। एशिया की मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंडोनेशिया के पास फर्स्ट टाइटल, इट मीन्स इंडोनेशिया ने इसको जीता और ये इंडोनेशिया का पहला टाइटल है, जिसको डिफीट किया चाइना को। कैसे याद रखोगे, एशिया मिक्स टीम, एशिया की जितनी भी टीम थी उन सबका मिक्सचर था, सब मिक्स थी, ठीक है। तो एशिया में मिक्स थी, यानी कि एशिया इंडोनेशिया। तो कौन जीता, एशिया इंडोनेशिया, राइम बन गया, एशिया इंडोनेशिया, ठीक है। जब मिक्स टीम बैडमिंटन की बात करेगा तो आपको विनर याद रखना है, लिंक बना के, एशिया इंडोनेशिया। किसको डिफीट किया, चाइना को। नेक्स्ट इज ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027। अब ओलंपिक में ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंट्रीज को होस्ट कर सकती है। तो कौन होस्ट करेगी, जिसके पास अरब पैसे होंगे, अरब रुपए वगैरह होंगे, अरब सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा, ई स्पोर्ट्स से ये, ओके। और आईओसी ने ऑफिशियली क्रिएट किया है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स इन गेम्स इन जुलाई 2023 में, और रिसेंटली 2023 में ही ये ई स्पोर्ट्स क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट इज बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसको मिला, मनु भाकर। थ्रू आउट ईयर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया ओलंपिक में, ठीक है। अब ये पूरी छाई हुई हैं। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 ऑब्वियसली किसको मिला था, मनु भाकर को ही मिला है। नेक्स्ट इज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और ये भी अभी रिसेंटली ही हुआ था, करंट अफेयर में भी हमने इसे पढ़ा था। कौन चैंपियन बना, कौन विनर बना, इंडिया। और इंडिया का ये थर्ड टाइटल था, रनर अप कौन रहा, न्यूजीलैंड, ओके। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा गेम हुआ था, न्यूजीलैंड इसमें रनर अप रही, और थर्ड टाइटल है ये इंडिया का, ठीक है। ध्यान रखना है, होस्ट किसने किया था, पाकिस्तान ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाएगा यहाँ से, और कि एम्बेसडर किसको बनाया गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो शिखर धवन को, ठीक है, शिखर धवन। और ये रिसेंटली हुआ था तो आपको वैसे ही याद होगा। नेक्स्ट इज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एम्बेसडर, अभी हमने पढ़ा किसको बनाया गया था, शिखर धवन को। नेक्स्ट इज बिकमिंग द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ओडीआई विकेट्स। फास्टेस्ट इंडियन बॉलर कौन बन गए हैं जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट्स ले लिए हैं, अपने नाम कर लिए हैं, कौन, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर होस्ट नेशन। होस्ट नेशन के बाद ऐसी कौन सी कंट्री बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप, तो कौन, जापान। किसको डिफीट किया, बहरीन, ठीक है, जापान। जब वर्क करके, ठीक है, माला जब करके ये कहाँ पहुंच गई, फीफा वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट इज 7th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 300 ओडीआई, जो 300 ओडीआई खेल चुके हैं, जो 7th क्रिकेटर बने हैं इंडियन, एंड फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने स्कोर किया 13,000 रन इन T20 क्रिकेट में, ठीक है। तो 300 ओडीआई ये खेल चुके हैं, एंड पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने 13,000 रन कंप्लीट कर लिए T20 क्रिकेट में, कौन, विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। पैरा गेम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया में ही पैरा जो प्लेयर्स हैं उनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से उनको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होगा, बस याद करने के लिए आपको लिंक बनाना है। तो इस बार खेलो इंडिया, तो इंडिया ने पैरा गेम्स के लिए अच्छी फैसिलिटी करी, और कहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया है। विनर कौन रहा, हरियाणा। अब हरियाणा तो वैसे ही आगे रहता है। मस्कट क्या था इसका, उज्ज्वला, जिसका मतलब है सिंबलाइजिंग रेजिलेंस। एंथम की बात करें, एंथम लिरिक्स क्या था, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। सो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट पे रहा हरियाणा, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे उत्तर प्रदेश। HTU हरियाणा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। 104 टोटल मेडल के साथ हरियाणा रहा फर्स्ट पे, जिसमें 34 गोल्ड जीते, 39 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 31, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो पैरा प्लेयर्स होंगे उनको सबसे अच्छी फैसिलिटी इंडियंस कहाँ पर प्रोवाइड करा पाएंगे, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुआ, और हमेशा आगे कौन रहता है हर गेम्स में, तो पैरा में भी कौन आगे रहा, हरियाणा। सेकंड पे कौन रहा, तमिलनाडु। थर्ड पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC लीडरशिप। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की लीडरशिप किसको मिल गई है, तो राजीव शुक्ला को, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है जय शाह को। अब जय शाह ICC के बन गए हैं, तो ACC के कौन बन गए, राजीव शुक्ला, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन ऑलराउंडर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, क्या नेम है, सैयद आबिद अली। रिसेंटली अभी ये पास अवे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा से रिलेटेड हमने अभी दूसरा गेम पढ़ा, तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये भी किसने ऑर्गेनाइज किया, न्यू दिल्ली ने। विनर कौन रहा, इंडिया ही रहा। नेक्स्ट इज द वुमेन प्रीमियर लीग 2025। विनर कौन रहा, मुंबई इंडियंस, और ये इसका सेकेंड टाइटल है। किसको डिफीट किया, दिल्ली कैपिटल्स को। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, नेट स्कीवर ब्रंट, जो मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती है। एंड पिछली बार भी 2024 में रनर अप कौन रहा था, दिल्ली कैपिटल्स ही रही थी, ठीक है। और विनर कौन बना था, विनर RCB, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बार भी विनर कौन रहा, मुंबई इंडियंस रही। ये इसका सेकंड टाइटल है। फिर से डिफीट कौन हो गया बेचारा, दिल्ली कैपिटल्स, और पहले भी दिल्ली कैपिटल्स ही था 2024 में। विनर कौन बना,
2024 में आरसीबी, बट इस बार कौन बना? मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस याद रखना है। वुमेन बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, वुमेन बहुत ज़्यादा आगे हैं। वुमेन से आपको मॉम याद रखना है, मॉम, वुमेन, मॉम वैसे आगे रहती है, मॉम मुंबई, राइट। नेक्स्ट इज कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। सो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 दोनों में ही विनर कौन रहा? चाहे वो मैन का हो चाहे वो वुमेन्स का हो, इंडिया ही इसमें विनर रहा। और दोनों में ही रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। बहुत ईजी है, इसको याद रखना। कबड्डी, अब कबड्डी में तो इंडिया ही आगे रहेंगे। ठीक है, कबड्डी में इंडिया आगे, सो इंडिया आगे तो इंडिया विनर भी बन गया, इंडिया विनर भी बन गया दोनों में ही, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। और रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। हुआ भी कहाँ पे? इंग्लैंड। ठीक है, सो होस्ट किसने किया? होस्ट किया इंग्लैंड ने। नाउ द नेक्स्ट इज 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप विनर। 2025 में रिसेंटली अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ है, जिसमें विनर कौन रहे? विनर ये इसलिए क्योंकि इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, जीती इंडिया, लेकिन गोल्ड किसको मिला? हितेश गुलिया, हितेश गुलिया। अब बॉक्सिंग जब होती है ना, तो बॉक्सिंग जब होती है तो क्या होता है? घूसा वगैरह भी पड़ जाता है। ठीक है, घूसा ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखने, घूसा पड़ता है, घूसा पड़ गया और बस जो गाल वगैरह है सब सूज जाते हैं, गाल सूज जाते हैं। गाल से गुलिया याद रखना है, हितेश गुलिया। इन्हें फर्स्ट इंडियन बने हैं बॉक्सर में जिन्होंने विन किया गोल्ड। ठीक है, इसलिए इनका नेम इंपॉर्टेंट है। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप विनर में हितेश गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट इंडियन बॉक्सर बन गए हैं। तो बॉक्सिंग में भाई घूसा वगैरह पड़ जाता है ना, गाल वगैरह पे लग जाती है, गाल गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस सेट टू होस्ट द 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2035 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कौन? यूके। नेक्स्ट इज क्रिएट हिस्ट्री बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 फोर्स एंड सिक्सेस इन आईपीएल। रिसेंटली ही अभी ये इनका जो हिस्ट्री है इन्होंने क्रिएट की है, किसने? विराट कोहली ने। ठीक है, और ये कौन है? हितेश गुलिया। विराट कोहली ने इन्होंने क्रिएट की है हिस्ट्री कि ये बन गए हैं पहले प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया 1000 फोर्स एंड सिक्सेस इन आईपीएल में। कौन? विराट कोहली। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आज का ये लास्ट स्पोर्ट्स है। इसके बाद द नेक्स्ट स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में किसको मिला? पियर शिजेस को। और इसे हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में किसको मिला? मनु भाकर को। एंड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कौशले। तो स्पोर्ट्स स्टार मैन में पियर शिजेस, वुमेन में मनु भाकर, और मैन में स्पोर्ट्स मैन में स्वप्निल कौशले शूटिंग। तो इनका नेम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला है हु वॉन द 36 नेशनल स्नूकर टाइटल इन 2025। स्नूकर आप जहां भी देखो वो भी नेशनल, तो किसको टिक कर देना है? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025। रणजी, रणभूमि में बस हमें अपने चाहे वो गेम हो चाहे वॉर हो, उसकी बस विद्या याद रहती है, टेक्निक याद रहती है, विद्या विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। 1920 कौन जीता? इंडिया। सो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द 2027 ओलंपिक ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स, ओलंपिक में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ई स्पोर्ट्स में तो और होगा। ओलंपिक कौन खर्च कर पाएगा? अरब, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द रनर अप इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। रनर अप कौन रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? तो कौन रहा था? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कहाँ पर हुआ? तो अभी हमने पढ़ा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2025 विराट कोहली बिकम द डैश हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल हिस्ट्री। अप्रैल में रिसेंटली विराट कोहली कौन सी पोजीशन पे आ चुके हैं? पहले हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल की हिस्ट्री में, राइट। सो अब जो हमने पहले स्पोर्ट्स पढ़े थे उसे हम फटाफट से रिवाइज करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। कौन इसको होस्ट करने वाला है? सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि ये जो ISSF इट मींस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसको होस्ट कौन करेगा 2025 में? तो इंडिया इसे होस्ट करने वाला है और ये आपका जूनियर वर्ल्ड कप है शूटिंग का। ओके, ये आपको ध्यान। वुमेन अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल विनर कौन रहा? सो इंडिया। सो रिसेंटली अभी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है और इसका विनर कौन बना है? इंडिया बना है। किसको डिफीट करके? सो बांग्लादेश को डिफीट किया है बाय 41 रन। हुआ कहाँ पे? तो बायोमास ओवल क्रिकेट ग्राउंड कोलालमपुर मलेशिया में ये इसका फाइनल मैच हुआ है। तो आपको याद रखना है वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप किसने जीता? इंडिया ने जीता। कैसे याद रखेंगे इसको? तो अब देखिए यहाँ पे 19 और 20 है, अंडर 19 T20 याद कैसे रखना है? तो जो भी जीता ना वो हमारे बगल वाला देश जीता, जैसे कि 1920 हम बोलते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो भी जीता वो हमारा इंडिया, और किसको डिफीट किया? बांग्लादेश को। जैसे बांग्लादेश और इंडिया भी 1920 है, राइट, बिल्कुल आसपास, वैसे ही 1920 आसपास। इस तरीके से रिलेट करके आपको इसका विनर याद रखना है। विनर कौन बना? इंडिया। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। हैंडबॉल की चैंपियनशिप हुई है मेंस के बीच में। विनर कौन रहा? केरला। किसको डिफीट किया? चंडीगढ़ को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप विनर कौन रहा? केरला। नेक्स्ट इज 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल 2024।
सो संतोष ट्रॉफी भी आपकी हो चुकी है 2024 की। ये आपका एक फुटबॉल का कंपटीशन होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो ये एक फुटबॉल का कंपटीशन होता है। विनिंग टीम कौन रही इस बार? वेस्ट बंगाल। रनर अप कौन रहा? केरला। फाइनल स्कोर क्या था? 1-0। तो आपको मेनली याद रखना है कौन विनर रहा? वेस्ट बंगाल। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आप देखो कैसे याद रखोगे ना, तो कई सारे गेम्स में ना हमें पेशेंस बना के रखना होता है, तभी हम जीतते हैं। तो संतोष रखोगे, ओके, तभी आप अपना बेस्ट खेल पाओगे। संतोष रखोगे, बेस्ट खेल पाओगे, और बेस्ट ही क्या होगा? विनर बनेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो विनर कौन रहा? बेस्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल, राइट। इस तरीके से आपको 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल का विनर को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th नेशनल गेम्स 2025। तो ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 14 फेब तक ये आपका गेम चलेगा, बट इसका जो मस्कट है, लोगो है, ये रिलीज हो चुका है। इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। जब इसका कंप्लीट आ जाएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो 38th नेशनल गेम्स 2025 जो है, ये हो कहाँ पे रहा है? तो इस बार ये आपका उत्तराखंड में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे है इसका वेन्यू? उत्तराखंड में। अगर हम 37th की बात करें तो 37 कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। गोवा में जो डिफरेंट प्लेसेस है वहाँ पे हुआ था। तो मेन आपको गोवा याद रखना है। 37 कहाँ पे हुआ, कहाँ पे होगा इस बार? तो एट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। मस्कट क्या है इसका? मौली, ठीक है। अब उत्तराखंड में पहाड़ी लोग रहते हैं मेनली, मस्त मौला है वो, तो इसका मस्कट क्या है? मौली। और मौली क्या है? एक इंस्पायर्ड बाय द मोनल, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो मोनल एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की, उसी से इंस्पायर्ड ये मस्कट रखा गया है 38th नेशनल गेम्स 2025 का। क्या नेम है इसका? मौली, राइट। लोगो क्या है इसका? रिफ्लेक्ट द ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड इनकॉर्पोरेटिंग द मोनल्स वाइब्रेंट इमेजरी। सो लोगो भी याद रखना है आपको। रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, ओके। तो बायोडाइवर्सिटी एंड ब्यूटी से आप यही दोनों वर्ड्स याद कर लोगे तो आपको इसका लोगो भी याद हो जाएगा। टैगलाइन इस बार इसका क्या है? संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, रिप्रेजेंटिंग द डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन। सो 38th नेशनल गेम 2025। पहला क्वेश्चन, कहाँ पे होगा इस बार? सो यूके में होगा, ओके। इट मीन्स उत्तराखंड में होगा, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं है। 37th कहाँ पे होगा? कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका गोवा में हुआ था, राइट। मस्कट क्या है इस बार इसका? मौली, जो एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की, उसी से रिलेटेड इसको रखा गया है मौली इसका मस्कट। लोगो क्या है? रिफ्लेक्ट द ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये दो कीवर्ड्स आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा। टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, रिप्रेजेंटिंग डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन, राइट। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। सो रिसेंटली वर्ल्ड बास्केटबॉल डे सेलिब्रेट किया गया है 21 दिसंबर को, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया गया? 21 दिसंबर को। कैसे याद रखेंगे? तो बस आप इतना याद रखो, बास्केटबॉल खेलने 21 लोग आए, ठीक है। बास्केटबॉल खेलने 21 देश के लोग आए, 21 देश, ठीक है। तो देश से आपका दिसंबर हो जाएगा, राइट। सो बास्केटबॉल खेलने 21 देश से लोग आए थे, तो 21 देश यानी कि 21 दिसंबर को बास्केटबॉल डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश विल होस्ट द 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो 2025 का पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन होस्ट करने वाला है? सो इंडिया। याद रखना है, अभी हमने पढ़ा था ISSF जूनियर जो शूटिंग का होने वाला है वो भी इंडिया होस्ट करेगा। 2025 में जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, इसे भी कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और कौन होस्ट करने वाला है ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज खो खो वर्ल्ड कप 2025। सो खो खो वर्ल्ड कप हो चुका है 2025 का। इसके जो विनर है वो कौन है? तो आप देखिए, अगर हम मेंस एंड वुमेन की बात करें सो दोनों में विनर कौन रहा? हमारा इंडिया, ठीक है। विनर कौन है? इंडिया। किसको डिफीट किया? तो दोनों में ही किसको डिफीट किया गया? नेपाल को डिफीट किया। इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को, राइट। कैप्टन कौन है इसके? प्रतीक वाइकर। वुमेन्स की बात करें तो इसमें भी इंडिया जीता। किसको डिफीट किया? नेपाल को। सो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है, दोनों मेंस और वुमेन्स में इंडिया ही विनर रहा। याद रखना है आपको, कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। किसको हरा के? नेपाल को हरा के। तो खो खो में भी भाई पड़ोस वाले को ही हरा दिया, फिर से नेपाल को हरा दिया, ठीक है। याद रखना है आपको। और अभी हमने अंडर 90 T20 भी देखा क्रिकेट का, जिसमें कौन जीता? तो उसमें भी इंडिया जीता। 1920 यानी कि इंडिया बांग्लादेश। अब ये है खो खो वर्ल्ड कप 2025 जिसमें इंडिया जीता और नेपाल को हराया। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको इसी वीडियो में सारी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाए। नेक्स्ट इज IPL 2025 सेशन। अब आपको बताया कि अप्रैल से स्टार्ट होता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो श्रेयस अय्यर है, इनको अपॉइंट किया गया है पंजाब किंग का कैप्टन। पंजाब किंग जो टीम है ना, उसका कैप्टन किसको अपॉइंट किया गया है? श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अ लेजेंडरी लॉन्ग जंपर एंड 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलेटिक्स कमीशन। तो इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। किसको बनाया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, ओके, अंजू बॉबी जॉर्ज। अब यहाँ पे नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा को नहीं बनाया गया। किसको बनाया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ओके। और ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय हजारे ट्रॉफी 2025। सो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 विनर कौन बना इस बार? कर्नाटका बना। वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसको डिफीट किया? विदर्भ को बाय 36 रन से। ओके, कहाँ पे हुआ ये? वडोदरा में हुआ। रिकॉर्डेड 5th टाइम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? कर्नाटका। कैसे याद रखेंगे? फिर से हम विजय उठाएंगे, विजय यानी कि विनर। विनर कौन बनेगा? जो गेम में ज्यादा नाटक ना करे, है ना, जो गेम में ज्यादा नाटक नहीं करेगा, अच्छे से खेलेगा, वो विनर बन जाएगा। इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं। तो कर्नाटका विनर है। किसको हराया? विजय हजारे विदर्भ को हराया। कहाँ पे हुआ ये? वडोदरा में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात टू होस्ट फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। अब गुजरात है फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है। ऐसा क्यों वो करने वाला है? क्योंकि इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि वो होस्ट कर पाए 2036 में जो ओलंपिक्स होंगे उसको। ओके, तो गुजरात अपना पहला फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 और इसे भी इंडिया होस्ट करने वाला है। तो अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा ISSF जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, इसे भी इंडिया होस्ट करेगा। ओके, और अभी हमने देखा फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025, इसे भी इंडिया होस्ट करने वाला है। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होगी, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप जो होगा उसे भी कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया ही होस्ट करने वाला है। तो अभी हमने जो भी पॉइंट्स देखे होस्ट से रिलेटेड, उसे कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया ही होस्ट कर रहा है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन इंडक्टेड इनटू द प्रेस्टिजियस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो किसका नेम रखा गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में? तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन है माइकल क्लार्क, जो 64th क्रिकेटर बने हैं, जिनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिनका नेम आ गया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। क्या नेम है इनका? माइकल क्लार्क। ठीक है, काफी फेमस प्लेयर है ये। नेक्स्ट इज ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो अभी हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे ICC अवार्ड्स 2024 से रिलेटेड। अभी हम इसको आगे पूरा सही से देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ICC अवार्ड्स 2024 अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रिसेंटली, फटाफट से देखते हैं। तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछेगा तो अर्शदीप सिंह। ठीक है, तो पूरे 20 बॉलें इन्होंने खेली, डीप 20 बॉलें खेली, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। क्या नेम है इनका? अर्शदीप सिंह। क्राउंड ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ICC का मेंस वनडे इंटरनेशनल का क्रिकेटर किसको बनाया गया? उमरा जाई, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ICC वुमेन्स का अगर पूछेगा तो याद रखना है स्मृति मंधाना। क्या नेम है इनका? स्मृति मंधाना। ओके, क्राउन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। टेस्ट की अगर बात करेगा, ठीक है, तो हम एग्जाम में टेस्ट देते थे ना, तो कभी कभार चीटिंग भी कर लेते थे। तो टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट देते हैं भाई, टीचर को गुमराह भी कर देते हैं। तो बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। सो क्राउन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? बुमराह को। फिर से रिवाइज करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पूछेगा। T20 यानी कि 20 बॉल्स, पूरी डीप 20 बॉल के लिए डीप से अर्शदीप याद रखना है। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अगर ICC ODI का पूछेगा तो उमराजी, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ICC वुमेन्स का पूछेगा तो स्मृति मंदाना, काफी फेमस प्लेयर है। क्राउन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट का पूछेगा तो टेस्ट में कभी कभी हम टीचर को भाई गुमराह कर देते हैं ना, चीटिंग करते टाइम, गुमराह से बुमराह हो जाएंगे। सो क्या नेम हो जाएगा इनका? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो आई होप इतना आपको यहाँ भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कई सारी कैटेगरी में दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो है, ये इंडिया का स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इस बार कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को मिला है, 4 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है। किनको मिला है? श्री गुकेश जी, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन बने इस बार ये। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से बिलोंग करते हैं। श्री प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है। ओके, एंड मिस मनु भाकर जो शूटिंग से बिलोंग करती है। तो ये चारों ही फेस इस बार बहुत हमें ओलंपिक में भी देखने को मिला, चेस में देखने को मिला, पैरा एथलेटिक्स में देखने को मिला। तो ये लोग काफ़ी फेमस हैं। तो श्री गुकेश जी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मिसेस मनु भाकर, तो इन 4 लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से इन्हें ऑनर किया गया है। इनका नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अर्जुना अवार्ड्स भी दिए गए हैं इस बार। तो इस बार टोटल जो अर्जुना अवार्ड्स है वो 32 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे इस कैटेगरी की बात करें, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम, जिन्होंने लाइफ टाइम बहुत अच्छा वर्क किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024, तो ये दिया गया है जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसमें आपको नेम याद रखना है श्री सूचा सिंह का एंड श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर, जो एक पैरा स्विमर है और ये एक एथलेटिक्स से बिलोंग करती है, सूचा सिंह। तो सो सूचा सिंह एंड मुरलीकांत, सूचा मुरलीकांत। ठीक है, हमें सूचना मिली कि भाई कहीं पे मुरली बज रहा है, सो मुरलीकांत। तो इन 2 लोगों को अर्जुना अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम वर्क के लिए, ओके, फॉर 2024। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अर्जुना अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024 और इस बार टोटल 32 एथलीट्स जो है उन्हें मिला है, 17 इसमें से पैरा एथलीट्स हैं। तो आपसे ना पिछली बार जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि अर्जुना अवार्ड्स इस बार कितने लोगों को दिया गया है। एक आपका एग्जाम था उसमें पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है फिर से एग्जाम में कि इस बार का जो अर्जुना अवार्ड्स है कितने लोगों को दिया गया है। तो 32 एथलीट्स को दिया गया। इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। तो आप देखो, अनु रानी फेमस है, एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। सलीमा तेते हॉकी से बिलोंग करते हैं। एंड
मिस प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स हैं। जीवनजी दीप्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका नेम, तो पैरा एथलेटिक्स से ये भी बिलोंग करती है, ठीक है, स्पिंटर है। एंड श्री नवदीप पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। एंड श्री कपिल परमार, ओके, ये पैरा जूडो से बिलोंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कपिल परमार भी। एंड श्री स्वप्निल सुरेश कौशले, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, इस बार इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में मेडल भी जिताया। एंड श्री सरबजोत सिंह, इन्होंने भी मनु भाकर के साथ एक कपल का जो एक मिक्स जो टीम में इवेंट होता है, इसमें इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इतने सारे हम नेम नहीं याद कर सकते, बट जो फेमस है इनका नेम याद रखना है। जैसे 2023 में जो बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, उनको मिला था, तो उन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस के प्री में भी। तो नेम आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्शियस वे में ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं आईसीसी अवार्ड 2024 विनर्स। अभी हमने कुछ कैटेगरी देखी थी पीछे 2-3, अब हम इसमें सही से देखने वाले हैं। तो आप देखो, आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला मिली कैर, जो न्यूजीलैंड को बिलोंग करती है, ठीक है। T20 में अगर बात करें, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैन की बात करें, अभी हमने देखा T20 में डीप यानी कि इंडिया के अर्शदीप सिंह को दिया गया है। आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर मींस इंडिया की टीम को मिला है, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टन है, इसलिए रोहित शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे इंटरनेशनल का भी हमने देखा, स्मृति मंधाना को दिया है। वनडे इंटरनेशनल सेम एज आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस में दिया गया है। अभी हमने देखा उमराज जाई फ्रॉम अफगानिस्तान। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट में हम गुमराह कर देते हैं टीचर को, टीचर बुमराह इंडिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फिर से किससे मिला, तो मैली कैर, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। ओके, तो आई होप ये आपको याद और समझ भी आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लिंक बना के इसे याद रखना है, राइट। अभी रिसेंटली ही एक गेम हुआ है टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल 2025, तो आर प्रज्ञानंदा इसमें विनर रहे, ये भी बहुत अच्छा चेस खेलते हैं। तो टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल इस बार किसने जीता 2025 का, तो आर प्रज्ञानंदा। फटाफट सब हम क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया डिफीटेड होम इन वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल। अभी हमने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन था अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल, तो अंडर 19 ठीक है, अंडर 19 बिल्कुल आसपास लग रहा है ना, तो आसपास इंडिया के कौन है, याद रखना है हमें, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो विनर कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली 21 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड है। सो 21 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, बास्केटबॉल डे। 21 देशों के लिए लोग आए बास्केटबॉल खेलने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मस्कट ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025। सो 38 नेशनल गेम्स जो होने वाले हैं उसका मस्कट क्या है, तो मस्कट क्या है इसका, कहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। मस्कट क्या है, मौली एक बर्ड है, उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है, सो मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। पहले आपको खुद से सोचना है कि क्या इसका आंसर था। ओके, सो 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे होने वाला है, कौन इसको होस्ट करेगा, सो इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द विनर ऑफ 2025 संतोष ट्रॉफी। सो भाई जो संतोष करेगा ना वही बेस्ट खेल पाएगा, वेस्ट से वेस्ट बंगाल, ओके, वही बेस्ट खेल पाएगा, तो बेस्ट से वेस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रनर अप इन खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप में रनर अप कौन रनर अप रहा, तो कौन जीता, ठीक है, ऑप्शन आप देखिए, चाइना, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। तो जीता कौन, इंडिया जीता, ठीक है, इंडिया क्या रही, विनर रही। ओके, डिफीट किसको किया, नेपाल को किया, तो नेपाल क्या रही, रनर अप, राइट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI एथलेटिक्स कमीशन। किसको बनाया गया चेयरपर्सन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, किसको बनाया गया, पीटी उषा को, अंजू बॉबी जॉर्ज, नीरज चोपड़ा, श्रेयस अय्यर। किससे बनाया गया, अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज विजय हजारे ट्रॉफी 2025 हेल्ड। सो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये 2025 कहाँ पर होने वाला है, कहाँ पे हुआ एक्चुअली, ठीक है। विनर कौन रहा, अभी हमने देखा विनर कौन रहा, कर्नाटका रहा। किसको हराया, विदर्भ को हराया। कहाँ पे हुआ ये, तो कहाँ पे हुआ ये, वडोदरा गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया डिफीटेड होम इन वुमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप टाइटल। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने इसे देखा था, सो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आप देखो टेस्ट पूछा है, आईसीसी मेंस का टेस्ट हमें गुमराह कर देते हैं टीचर को, गुमराह से बुमराह, विदाउट ऑप्शन ये आपने याद कर लिया, अच्छा जसप्रीत बुमराह। ओके, सो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे इसमें, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड्स फॉर 2024। ओके, यहाँ पर आपका होगा मेजर ध्यानचंद्र, ओके, क्योंकि अर्जुना अवार्ड्स के ऑप्शन नहीं है, ये मेजर ध्यानचंद होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद। तो देखो आप, श्री गुकेश जी को मिला, श्री हरमनप्रीत सिंह को मिला, श्री प्रवीण कुमार को मिला, मिस मनु भाकर को मिला। तो क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं, क्या सिर्फ बी को मिला या फिर बी एंड डी को मिला। तो आप देखिए हमने ये चारों ही पढ़े कि चारों लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अर्जुना अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 2024 स्पोर्ट्स। कितने अर्जुना अवार्ड्स को इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो कितने अर्जुन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए, 26, 31, 32 या 17। तो कितने हुए इस बार, 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु हैज़ रिसीव्ड आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। T20 टीम ऑफ द ईयर किसको मिला? तो रोहित शर्मा को मिला, क्योंकि ये कैप्टन है इंडियन टीम के, सो रोहित शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसीव्ड आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल किसको मिला? स्मृति मंधाना, इंडिया की प्लेयर है स्मृति मंधाना, सो करेक्ट आंसर इज स्मृति। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऑफ 2025 एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और स्पेशली एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिस पे काफ़ी बच्चों का फोकस है और आप लोगों का काफ़ी डिमांड था करंट अफेयर्स के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन आपको करना है, तभी आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। और आपको जिस टॉपिक में भी वीडियो चाहिए करंट अफेयर का, आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।